बाइबल के अंत का जो सुख है स्वर्ग के राज्य का, वो सुख किसके लिए है? बाइबल के अंत में जो सुख है, जो आनंद है, वो उसके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों के ऊपर विश्वास करता है, उन बातों को ग्रहण करता है। और उन बातों को कैसे समझ सकते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातें पूरी हो जाएं, तो उन बातों को हम कैसे बाइबल से चेक करें? हमें बाइबल से तो चेक करना है, लेकिन कैसे चेक करें? बाइबल से हम तभी चेक कर सकते हैं जब हमें दृष्टांत समझ में आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहली आमद में और दूसरी आमद में जो स्वर्ग के राज्य का प्रचार है वो दृष्टांतों में किया है। और दृष्टांतों को सीखे बिना हम वचनों को नहीं समझ पाएंगे। हम बाइबल से दूसरों की कही हुई बातों को हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमें इन दृष्टांतों को सीखने के लिए, बाइबल से वचनों को चेक करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इन दृष्टांतों को सीखें। जब हम दृष्टांतों को सीखेंगे तो हम कभी भी भरमा नहीं होंगे। हमें पता होगा कि वचन की सच्चाई क्या है, और तब हम उन वचनों को सीखने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमें प्रार्थना करनी कि हे प्रभु यीशु, आपने जिस व्यक्ति के ऊपर इन वचनों को रिवील किया है, प्रकाशित वाक्य के दृष्टांतों को रिवील किया है, हमें उनके पास पहुंचाएं, हमें उनके पास पहुंचने का रास्ता बताएं, ताकि हम उनसे दृष्टांतों को सीख सकें। जब हम दृष्टांतों को सीखेंगे, समझेंगे, तभी हम बाइबल से उन वचनों को चेक करने पाएंगे। और जो इन वचनों को सीखेगा, जो इन दृष्टांतों को सीखेगा, वही स्वर्ग के राज्य में जाने पाएगा। और उसी के लिए ही जो बाइबल के अंत में सुख है स्वर्ग के राज्य का, उसे ही मिलेगा। इसलिए जो बाइबल के अंत का जो सुख है वो आपके लिए है। इसलिए आप इन वचनों को सीखें और स्वर्ग के राज्य में जाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।